कोर्ट की जो पहली कार्यवाही होवे ना, वो फैक्ट के बारे में होवे। तो फैक्ट क्या है, वह बारे में कोर्ट को तुम्हारे के कोर्ट के सामने तुमको सारे फैक्ट्स धरने पड़े कि भाई ये फैक्ट्स हैं जिन पर विचार करना है। वाके बाद कोर्ट फैक्ट्स पे विचार नहीं करे, तुमने जो फैक्ट्स धर दिए वो तुमने धर दिए। अब तुमने जा तरह से फैक्ट्स धरे और तुम्हारे विरोधी ने जा तरह से फैक्ट्स धरे, वाकी लैंग्वेज पे कोर्ट विचार करे। और जब तुमको अपील में जानो है तो या फैक्ट्स पे फिर विचार नहीं होएगा, वो तुमने जो फैक्ट्स धरे थे वाकी जो लैंग्वेज है और कोर्ट की जो डिसीजन की जजमेंट की लैंग्वेज है, वह लैंग्वेज पे अपील में विचार हो है कि भाई वो बराबर है कि नहीं। वह लेवल पे तुम जाके कहो कि हम पाछो फैक्ट्स प्रस्तुत करना चाहें तो कोर्ट ना पढ़ दे कि अपील के लेवल पे फैक्ट्स आर नॉट अलाउड। फैक्ट्स यदि तुमको देने हैं, सबमिट करने हैं, तो लोअर कोर्ट में करो। अपर कोर्ट में तो जो डिसीजन आ गया है कोर्ट को, वह डिसीजन के ऊपर विचार हुए, माने शब्द के ऊपर शब्द को विचार हुआ है, फैक्ट्स के ऊपर फिर विचार नहीं हुआ है। ऐसे जो फैक्ट्स है वो तो उपनिषद विचार कर रही है, वह उपनिषद के द्वारा विचारे जाते फैक्ट्स पे सूत्र में विचार किया जा रहा है कि वह फैक्ट्स के विचार करने में कैसी तरह की लैंग्वेज वाने वापरी, और वो लैंग्वेज जो वापरी है वह के आधार पे क्या बात सिद्ध हो रही है, वह बात को विचार करे, फैक्ट्स को विचार नहीं करे। आगे समझो बात। इंसिडेंटली आपको बताऊं कि यह बात पर भी महाप्रभु जी को ही ध्यान गया है और कोई आचार्य को ध्यान नहीं गया है। सब आचार्यों कह रहे हैं कि ब्रह्मसूत्र में फैक्ट को विचार है, महाप्रभु जी कह रहे नहीं, फैक्ट्स को कोई विचार नहीं है यहाँ। इदमत्र विचार्यते वेदांता नाम विचार आरंभणीयो नवा। यहां तो ये विचार है कि वेदांत के जो वचन है उनको कैसे इंटरप्रिटेशन करना, या बारे को यहाँ विचार है। फैक्ट्स को विचार तो उपनिषद ने किया ही है। हु आर वी, क्यों वहां ध्यान से समझो। कारण कि ब्रह्मसूत्रकार खुद यो सौगन खा के कह रहे हो है कि ब्रह्म तो एक ऐसा फिनोमिना है कि जाके बारे में अपन विचार कर ही नहीं सके, वो तो उपनिषद ने जैसा कहे वैसा फिनोमिना है। तब जैसे उपनिषद ने कहो वैसा फिनोमिना है, तो वाके बारे में अपन भी यदि टांग अड़ाते हो अपनी, तो फिर तुम अपनी बात को खंडन कर रहे हो ना। एक वक्त अपन यो कहे कि भाई फलानी बुक में जो बात को निरूपण आयो है, एक सामान्य उदाहरण के तौर पे कि ओथेलो कैसो हतो, या रोमियो जूलियट कैसे हते। अब अपने को क्या पता रोमियो जूलियट कैसे हते, भाई शेक्सपियर ने जैसे डिस्क्राइब किए वैसे हते। अब अपन कहें कि नहीं, हम थोड़ा और विचार करेंगे रोमियो जूलियट पे, ओथेलो पे, मैकबेथ पे। तो भाई तुमको पता कैसे चली कौन मैकबेथ है, कौन रोमियो जूलियट है, कौन ओथेलो है? पता कहां से चली? बोले पता तो चली शेक्सपियर से। तो जब शेक्सपियर से पता चली तो शेक्सपियर कह रहे हो वैसे ही होगा ना। बात समझ में? एक बात रघुनाथ लाल जी दादा भाई की यात्रा में मैं गया, तो 60 की बात बताऊं, तो वहां मेरे साथ ऐसा ही कब चर्चा हो गई कि बस में से हम लोग आ रहे थे, क्योंकि सब जगह पानी बहुत भर गए थे, तो पैदल यात्रा होती नहीं थी वह वक्त, बसन में ही जाना पड़ता। तो बस में से हम कामवंशु और शायद वृंदावन जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, तो कुछ मैं अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो सामने बैठे हुए एक यात्री ने मुझसे कही क्या पढ़ रहे हो? मैंने अपनी किताब दे दी। वहां ने अपना हिंदुस्तान मैगजीन निकलता तो वहां दिल्ली से वीकली, वो सामने मेरे को हाथ में धरे, ये पढ़ो। ये पढ़े, बस में तो बैठे ही मैं मफत में कुछ न कुछ पढ़ना है, तो वो मैंने पढ़े। वो पढ़े तो वहां में आंखों वाने लेख लिखे थे कि रामचंद्र जी जो थे वो बड़े बदमाश थे और विभीषण बड़ा बदमाश तो, और
और वो रावण जो है वो यज्ञ करने, मेघनाथ जो है वो यज्ञ करने जा रहे हो तो वो यज्ञ संपन्न हो जाता तो इनकी कोई की ताकत नहीं होती कि वह कुछ जीत सकें, और वह के लिए इनने मिलजुल के वो यज्ञ ध्वंस कर दियो, क्योंकि ये लोग डरपोक होते हैं, इनमें लड़ने की हिम्मत नहीं होती, और ढिकड़ो और पुछड़ो सब बहुत सब तरीके की निंदा। पूर्व मैंने पढ़ो शांति से, फिर मैंने लौटा दिया वो। फिर वहां ने मुस्कुरा के मुझसे कही कैसा लगे हो? मैंने की जचे नहीं मेरे तो ये लेख। क्यों नहीं जचे हो? में क्या अनबन बातें लिखी भई है यहाँ में सब। कौन सी अनबन बातें हैं? हम लिखे यज्ञ में आहुति देने से रथ निकलते और ऐसे ऐसे शस्त्र निकलते। उनकी आग में घी झोंकने से कोई रथ निकलते हैं दुनिया में, देखे तुमने कभी? तो वो आपको गुस्सा आ गया कि ये तो तुम्हारी रामायण में लिखे। तो मैंने कि तुम्हारी रामायण की, यदि तुम मेरी रामायण की बात करे तो वहां में राम जो है वो सच्चे हैं, रावण फोटो है। तो तुम मेरी रामायण की बात कर रहे हो कि तुम्हारी रामायण की बात कर रहे हो, ये बताओ। जहां मेरी रामायण में ये लिखो भयो है कि आग में घी झोंकने से रथ निकलेंगे, वहां में तो रावण दुष्ट है और राम सज्जन है। तुम मेरी रामायण की बात कर रहे हो कि तुम्हारी रामायण की बात कर रहे हो? पहले ये नक्की करो भाई। जो इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वाक्य अलावा कुछ भलती भलती बातें तुमको सोचने को अधिकार मिल कहां से रहे हो? पॉसिबिलिटी तो दो ही है कि वो या तो इमेजिनेशन है वो या ट्रू स्टोरी है। यदि इमेजिनेशन है तो सोचने की कोई जरूरत नहीं, वाकई इमेजिनेशन है। और यदि ट्रू स्टोरी है तो वो ट्रू स्टोरी की जो ट्रूथ है तुमको कैसे पता चली? जहां सोर्स से पता चली वही सोर्स को तुम पास चैलेंज कैसे कर सको? दो बात तो एक साथ नहीं हो सके ना। तुम मेरी रामायण में तो लिखा हुआ है। तो ऐसे ही उपनिषद में जा तरीके को ब्रह्म कहो गयो है, वैसे ही तरीके तो ब्रह्म होएगा। वहां में फिर अपन सोचे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ब्रह्म होएगा। तो यार तुमको ब्रह्म है ये पता कैसे चलियो? ब्रह्म तो कहीं दुनिया में तो दिख नहीं रहे हो। तो या लिए महाप्रभु जी ने ये स्टैंड अपनाया कि ब्रह्म सूत्र में सचमुच में ब्रह्म के बारे में विचार ही नहीं है, पर ब्रह्म के प्रतिपादक जो वचन है उपनिषद के, उनकी चार कैटेगरी, प्रमाण की कैटेगरी, प्रमेय की कैटेगरी, साधन की कैटेगरी और फल की कैटेगरी, उन प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल, प्रतिपादक वाक्यन को विचार है, विषय को विचार ब्रह्म सूत्र में नहीं है। यह बात पे पहली बार महाप्रभु जी की निगाह गई। बाकी और सब लोग वहां विषय को विचार कर रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यहां तक है कि शंकराचार्य को तो एक वक्त जोश आ गया तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि अच्छा ऐसा कर लो कि ब्रह्मसूत्र में या को अर्थ ऐसे कहो है, वो ठीक नहीं जच रहे है, तो फिर क्या करना? उन्होंने कहा कि ये श्रुति में जो कहो है वहां को हम अब दूसरो अर्थ करके तुमको बता दें, वाह तरह से होएगा। तो फिर वो श्रुति के सामने दूसरी श्रुति वचन आ गया कि भाई वाह श्रुति में तो ऐसे कहो है, तो वो कहें कि या श्रुति को वचन ठीक नहीं लग रहे हो क्योंकि बुद्धि में उतर नहीं रहे हो। तो जा श्रुति को वचन बुद्धि में उतर रहे हो वो सच्चा अर्थ है। तो यदि बुद्धि में ही उतरने की बात है तो फिर श्रुति की बात कहां रह गई? फिर तो जो बुद्धि में जचे सो सच्चे और बुद्धि में नहीं जचे सो खोटो। और सौगन खा के ऐसे चले कि ब्रह्म जो है वो बुद्धि से समझ में नहीं आवे, श्रुति से समझ में आवे। तो गड़बड़ हो गई ना पाची। यह तरीके को कॉन्ट्राडिक्शन है वहां। वालिए महाप्रभु जी ने पहली बार यह बात को खुलासा किया कि नहीं यहाँ ब्रह्म को कोई विचार ही नहीं है, ब्रह्म प्रतिपादक वचन को विचार है, न कोई प्रमाण को विचार है, न कोई प्रमेय को विचार है, न कोई साधन को विचार है, न कोई फल को विचार है। प्रमाण प्रतिपादक वाक्यन को विचार है, प्रमेय प्रतिपादक वाक्यन को विचार है, साधन प्रतिपादक वाक्यन को विचार है और फल प्रतिपादक वाक्यन को विचार है। इदमत्र विचार्यते वेदांतानाम विचारः आरंभणीयो नवा न तो ब्रह्म विचार्यन नवा। और सब ये शंका कर रहे हैं कि ब्रह्म विचार करनो कि नहीं करनो। भाई ब्रह्म तो विचार करेंगे, अपन क्या करेंगे जब पता ही नहीं है कि कौन है ब्रह्म, क्या है ब्रह्म। समझ में आई ना? तो ये आपको वाको प्रीसपोजिशन है। वालिए वहां उपनिषद कह रहे है कि जो ऋषि हैं वो बैठ के ये सोच रहे थे कि कौन आत्मा किम ब्रह्म, कौन हमारी आत्मा है, ब्रह्म क्या है।
फिर सबन सो पूछोगे भाई तुम ब्रह्म तरीके कौन की उपासना कर रहे हो, तो वहां में ऋषि ने इतनी सारी बातें बताई कि घोर कंफ्यूजन हो गया। कोई ने कही कि दिवलोक में कोई ब्रह्म है, वही सातवें आसमान में। कोई ने कही कि नहीं आदित्य की हम ब्रह्म तरीके उपासना कर रहे हैं। कोई ने वायु तरीके कही, कोई ने आकाश कही, कोई ने जल कही, कोई ने पृथ्वी कही। अब इनको आपस में फिर कंक्लूजन नहीं आयो, कंक्लूजन नहीं आयो करके वहां ऐसा हुआ कि वो कई राज्य के जो राजा होते अश्वपति, उनने कही चलो वासु अपन कंसल्ट करें, वाकु ब्रह्म को बड़ा अच्छा ज्ञान है। तो ये सब ऋषियां वा के पास गए, कई के राजा। अफगानिस्तान में कोई स्टेट थी वा जमाना में, बाबा वक्त हिंदुस्तान में थी, अब वो अफगानिस्तान अलग हो गया, जहां की कई हती। तो कई के जो अश्वपति राजा थे वहां के पास गए, वो अग्निहोत्र कर रहे हो तो वहां ने कही कि भाई आज तुम रात को शांति से सब रहो, यहाँ कल सुबह अपन बैठ के सारा विचार करेंगे। तो उन्होंने कही चलो भले मंजूर है। तो फिर सबंत कुआ ने वन बाय वन जिन जिन ने जो जो अपने प्रपोजल रखे कि हम या की ब्रह्म तरीके उपासना करें, वो सब उपासना कुआ ने लिमिटेशन बताए कि देखो या की तुम ब्रह्म तरीके उपासना कर रहे हो तो बुरी बात नहीं है, पर यहाँ में लिमिटेशन ये है, जैसे द्युलोक की तुम ब्रह्म तरीके उपासना कर रहे हो तो वहां में ये लिमिटेशन है, सूर्य की ब्रह्म तरीके उपासना कर रहे हो तो वहां में ये लिमिटेशन है। ऐसे बता के फिर उन्होंने अंत में वहां ने अश्वपति ने कही कि देखो वैश्वानर की उपासना करो, और वह वैश्वानर को मतलब क्या, तो वहां ने वैश्वानर को डिस्क्रिप्शन ऐसे दियो कि द्युलोक में वहां को माथा है और भूलोक में वहां को चरण है और सारी चीज वहां के अंदर है, जो मोर और लेस गीता में विराट को वर्णन है। वाकुआ ने वैश्वानर को चित्र वाह ढंग से वाको प्रस्तुत किया कि वैश्वानर के बाहर कुछ भी नहीं है, और वैश्वानर की तुम उपासना करो तो ये सब की उपासना हो जाएगी, और इन एक एक की उपासना करोगे तुम ब्रह्म तरीके तो वैश्वानर की उपासना नहीं होगी। ये वाने रहस्य वहां अश्वपति कई ने समझाए, और सब ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई अच्छी बात हमको समझाई, हम लोग एक एक की उपासना में फंसे भये थे और तुमने हमको वैश्वानर की उपासना बताई। तो नटशेल में वैश्वानर क्या है, सब कुछ है, वही बात पाछी घूम के आई ना, बात समझ में आई ना। अश्वपति कई को जो इंसाइट है वहां में यही बात होती, और वहां में एते वै खलु यूयम पृथ्वी इमं आत्मानं वैश्वानरं विद्वांसो अन्नमत्थ। वो राजा ने थोड़ी मजाक भी सब ऋषि की उड़ाई है वहां, या अर्थ में कि यदि तुम पृथ्वी की उपासना वैश्वानर तरीके कर रहे हो तो मैक्सिमम तुमको क्या लाभ होएगा कि पृथ्वी तुमको अन्न प्रोवाइड कर रही है, खाओगे पियोगे और मौज मारोगे। वासु ज्यादा तुमको बहुत वैश्वानर को पहलू समझ में नहीं आएगा। सूर्य की उपासना कर रहे हो तुम ब्रह्म तरीके, तो सूर्य जो है वो तुमको प्रकाश देगो, कुछ गर्मी देगो, बस वासु ज्यादा कुछ तुमको फल नहीं देगो। वैश्वानर की उपासना करो तो तुमको सब चीज मिलेगी। सब चीज मिलेगी कौन से एक्सटेंट तक, येतम यस्तु एवं वैश्वानरम विद्वांसो प्रादेश मात्रम अभिविमानम आत्मानम उपास्ते स सर्वेषु कामचारो भवति। वो अश्वपति ने यह बात भी कही कि ये वैश्वानर जो है वो चरण या को पृथ्वी में है और मस्तक वा को आकाश में है। वही विराट को स्वरूप सूर्य चंद्र वा के नेत्र हैं वगैरह वगैरह वगैरह, सारा जो गीता में वर्णन आया विराट को। और ये और बात साथ में कही कि वाह वैश्वानर को तुम अपने हृदय में बस इतने में सोचो
सके, वो यहां भी है। प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। ये भागवत में भी यही बात दोनों तरह से आई है। प्रादेश मात्र वैश्वानर को ध्यान और विराट वैश्वानर को ध्यान। भागवत में दोनों बात साथ ही साथ आई है, एक दो अध्याय के डिफरेंस हो। तो वहां ये बात उनने बताई कैसे, याकू जो प्रादेश मात्र में तुम अपने हृदय में भी वाकू सोचोगे, वाकू बाहर ही मत सोचो। यदि तुम वाकू ये बाहर सोच रहे हो और भीतर नहीं सोच रहे हो तो तुम चूक गए। वो जो बाहर है इतना बड़ो, वही तुम्हारे भीतर भी है प्रादेश मात्र में, वो वैश्वानर है। वो अभिविमान, अभिविमान म्हणजे तुम्हारे सामने, जाकू माप्यो नहीं जा सके इतना बड़े है, वाकू माप्यो जा सके तुम्हारे हृदय के नापसु, जितना तुम्हारा दिल इतना बड़ो वो है। प्रादेश मात्रम सय इदम अविद्वान अग्निहोत्रम जुहोति। या वैश्वानर को जाने बिना तुमने यदि कोई धर्म कियो, कोई अग्निहोत्र कियो, तो आग बुझा के तुमने आहुति डाली। वो वैश्वापति कहे कि या वैश्वानर को जाने बिना जो भी तुम धर्म कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो कि आग को बुझा के और फिर यज्ञ में आहुति डाल रहे हो। भाई जब आग ही तुमने बुझाती, अब यज्ञ की आहुति का मतलब क्या रहे हो। और यदि या वैश्वानर को जान के तुम, बहुत गजब की बात वहां कह दी है अश्वपति ने कि कोई चांडाल को, चांडाल वह जमाना में सबसे अपवित्र माने जाते थे, माने शूद्र से भी नीचे चांडाल होते थे। शूद्र को छुए तो छू जाए, पर चांडाल को देखने से भी छू जाते थे, इतने अपवित्र माने जाते थे। जो देवलक माने जाए, ठाकुर जी के नाम पे पैसा कमाते हैं, उनको शूद्र नहीं कहा है, चांडाल कहा है शास्त्र ने। तो वो जो चांडाल है, वह चांडाल को तुम अपनी झूठन दे रहे हो तो वो यज्ञ हो गया, वो यज्ञ हो गया कह रहे हो। वैश्वानर को जान के तुमने, यज्ञ में तो झूठन दी ही नहीं जाए। यज्ञोच्छिष्ट अपन लेवे कि अपनी उच्छिष्ट यज्ञ करें। असमर्पित वस्तु मने नमतन देव देवस्य सामिभुक्त समर्पणम। तो अपनी उच्छिष्ट तो यज्ञ में वापरी नहीं जाए, पर वह सामने अग्नि कौन सी, चांडाल, और आहुति क्या, तुम्हारी झूठन। तुम्हारी झूठन की आहुति चांडाल में तुम दे रहे हो, और वो कह रहे हो है अश्वपति के तुम्हारा अग्निहोत्र संपन्न हो गया यदि तुमने वैश्वानर को जान लिया तो। ट्रिमेंडस पैराडॉक्स है, ट्रिमेंडस पैराडॉक्स है। नहीं तो अपनी झूठन को चांडाल को खवाना, या में कोई धर्म की तो कथा ही नहीं है। और वो कह रहे हैं कि वैश्वानर को तुमने जानियो तो अपनी झूठन चांडाल को खवाई तो तुम्हारे यज्ञ सब सिद्ध हो गए। अग्निहोत्र, सोमयाग, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास से सब सिद्ध हो गए यदि वैश्वानर को जान लियो तो। और वैश्वानर को नहीं जान लियो और साक्षात तुमने यज्ञ कियो तो वो भी आग बुझा के और आहुति दी गई जैसी बेकार की क्रिया है। ये वहां वाने कही। या पे सु विचार उठ्यो है कि भाई ये वैश्वानर है कौन। क्या अपने हृदय देशवर्ती आत्मा को यहां वैश्वानर कहो जा रहे है, या ये सूर्य को वैश्वानर कहो जा रहे है, या कोई आग को वैश्वानर कहो जा रहे है, या परमात्मा को वैश्वानर कहो जा रहे है। यहाँ वैश्वानर पद को अर्थ क्या करनो, ये वहां विचार शुरू भयो वैश्वानराधिकरण में। और वह वैश्वानराधिकरण में शंकराचार्य जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि ये वैश्वानर न तो कोई देवता है और न ये वैश्वानर कोई लौकिक अग्नि है। क्योंकि लौकिक अग्नि कभी इतनी बड़ी लपट छोड़ नहीं सके कि द्युलोक तक वाकी माथा जावे और पृथ्वी में वाको चरण रहे। और देवता वो कहें कि यद्यपि कुछ देवताओं में काफी ऐश्वर्य हुए है, पर देवताओं को जो ऐश्वर्य है
वो खुद के पे निर्भर ऐश्वर्य नहीं होके परमात्मा पे निर्भर ऐश्वर्य है देवताओं को, क्योंकि देवताएं तो परमात्मा को जो ऐश्वर्य है वो शेयर कर रहे हैं, माने बंटवारा में मिले भयो ऐश्वर्य। और यहां जा तरीके को डिस्क्रिप्शन है वो तो बहुत ही एब्सोल्यूट टर्म में ऐश्वर्य दिखायो है, तो देवता भी यहां हो नहीं सके है। और देवता और आत्मा के साथ फिर एक लफड़ा यह है कि जब देवता अपन कहे हैं तो वाकु आत्मतया नहीं कहे, बाहर कहे हैं। और यहां जो वैश्वानर है वाकु बाहर भी बतायो है, भीतर भी बतायो है, देव तरीके भी बतायो और आत्म तरीके भी बतायो है। तो देवता जो है वो आत्मा नहीं हो, आत्मा है जो देवता नहीं हो, पर याकु देवता और आत्मा दोनों बतायो है। लिहाजा ये न तो देव है न लौकिक अग्नि है, ये तो साक्षात परब्रह्म है। ये शंकराचार्य ने वैश्वानर के स्टैंड में कहो है। और या तरह से उनने वैश्वानर कैसे स्वीकार्यो, मैं तो सिर्फ बस अपना तो मुख्य बात वो है कि शंकराचार्य को भी कोई जगह पे आके वैश्वानर स्वीकार न पड़े है। वो बात पे आपको ध्यान दिलाना चाहूं कि चाहे भले निर्गुणवादी हों चाहे निराकारवादी हों, पर कम से कम वैश्वानराधिकरण में शंकराचार्य ने वैश्वानर वही तरह से स्वीकार्यो है, उन्हीं आर्ग्यूमेंट से स्वीकार्यो है जिन आर्ग्यूमेंट से अपन स्वीकारे हैं। और यही लिए शंकराचार्य वहां आज्ञा कर रहे हैं कि विश्वश्च अयम नरश्च, ये विश्व भी है और नर भी है। फिर कह रहे हैं कि अच्छा यूं समझ लो, तुमको ये तकलीफ होती हो कि विश्व और नर दोनों एक साथ कैसे हो सके, तो यूं समझ लो कि विश्वेशाम नर, सबको पुरुष तो यही है सच्चो। तीसरा ऑल्टरनेटिव और सजेस्ट कर रहे हैं कि वो भी तुम्हारे गले नहीं उतरती हो वैश्वानर की समझ, तो ऐसे समझ लो कि विश्व नरा यस्य, जितने दुनिया के नर हैं वो जासु रिलेटेड हो, वह को नाम वैश्वानर, वह वैश्वानर को यहां प्रतिपादन है। ऐसे ऑल्टरनेटिव 3 मीनिंग शंकराचार्य वहां सजेस्ट कर रहे हैं। रामानुजाचार्य ने भी यहां यही प्रॉब्लम खड़ी करी, प्रॉब्लम वही है, विषय वाक्य वही है, और वैश्वानराधिकरण में वो 4 कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। एक कह रहे हैं जाठराग्नि तो कहीं वैश्वानर नहीं है, क्योंकि गीता में भगवान कह रहे हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्विधम, तो कहीं जाठराग्नि को तो वैश्वानर नहीं कहा जा रहा, बहुभक्तिवादी होके। ऐसे रामानुजाचार्य ने एक कैंडिडेट जाठराग्नि लाई है, पेट वाली वैश्वानर जो अन्न पचा रहे हो, वो तो कहीं वैश्वानर यहां नहीं कहा जा रहे हो। अथवा जो लौकिक अग्नि है वो तो वैश्वानर नहीं कहा जा रहे हो। अथवा रामानुजाचार्य भी कह रहे हैं कि पॉसिबल ही है कि शायद कोई देवता होए, अथवा लास्ट ऑल्टरनेटिव है कि परमात्मा स्वयं यहाँ परमात्मा को स्वयं को यहाँ वैश्वानर कहा जा रहे हो। और उन तीनों ऑल्टरनेटिव को कैंसल करके ये कह रहे हैं कि यहां वैश्वानर को अर्थ परमात्मा लेनो क्यों सच्चो है, क्योंकि यहां वैश्वानर शब्द के द्वारा यह बात बताई जा रही है कि जो सर्वत्र अभिव्याप्त है वाको नाम वैश्वानर। तो जाठराग्नि तो अपने जठर में है, ब्रेन में कहां है? जाठराग्नि हाथ में भी नहीं है, हाथ में कोई चीज तुम रखो तो थोड़ी पच जाएगी। माथे पे तुमने कोई रोटी धर रखी है तो थोड़ी कोई पच जाएगी, पेट में ही पचेगी। तो जाठराग्नि तो माथे में भी नहीं है तुम्हारे। और ऐसे ही जो देवता है, अग्नि है, वो इतनी बड़ी हो नहीं सके कि पृथ्वी लोक से द्यूलोक तक जलती होए। देवता भी वो यही लिए कहें कि देवताएं तो तत्त निवास स्थल में हैं, यहां तो परमात्मा ही लेना उचित बात है, क्योंकि वो ही सर्वत्र है, सर्वरूप से है। या के लिए वैश्वानर को अर्थ परमात्मा है। महाप्रभु जी यहां और एक खुलासा दे हैं। महाप्रभु जी ने यहां खुल के ये बात कही कि ये सारे पैसेज को मीनिंग या सारे पैसेज की वर्डिंग्स पे अपन ध्यान दें तो एक बात बिल्कुल साफ उभर के सामने आ रही है कि ये वैश्वानर जो कछु होए सो होए,
पर 100% जा बारे में कोई डाउट नहीं रेस किया जा सके वो ये है कि ये है कोई विरुद्ध धर्माश्रय भला कि जो छोटो भी है, बड़ो भी है, आकाश से पाताल तक है और इतना सब होते भाई भीतर भी है, बाहर भी है, तो ये कोई न कोई विरुद्ध धर्माश्रय फिनोमिना है। और यह बात को तुम इनकार नहीं कर सको। जा तरीके को या स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्शन आ रहे हो है, वह स्टेटमेंट के को अपन नेचर देखें तो वो विरुद्ध धर्माश्रय कोई फिनोमिना है। और फिर महाप्रभु जी कहें कि विरुद्ध धर्माश्रय ब्रह्म के अलावा कोई एब्सोल्यूट टर्म में हो नहीं सके है, या लिए हैं वैश्वानर को अर्थ ब्रह्म लेना जरूरी है। महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर वहां कहो है कि नहीं विरुद्ध धर्माश्रयत्वम भगवद व्यतिरिक्त संभवती, भगवान के अलावा कोई या अर्थ में विरुद्ध धर्माश्रय हो नहीं सके। कारण क्या? क्योंकि भगवान क्यों विरुद्ध धर्माश्रय हुए हैं? सर्वभवन सामर्थ्यात्, सब कछु वही हो रहे हैं, करके जो भी कुछ है वो विरुद्ध है और सब कछु वो हो रहे हैं, तो वो विरुद्ध धर्माश्रय होंगे ही। या लिए वो कह रहे हैं कि विश्वस्य, महाप्रभु जी शंकराचार्य से अलग अर्थ दे रहे हैं कि विश्वस्य माने जड़स्य, नरस्य माने जीवस्य, विश्व माने जड़ और नर माने जीव, वो वाके अंश होने के कारण ये वैश्वानर है। वैश्वानरो विश्वानरो तौ निवासौ यस्येति, क्योंकि वो विश्वानरौ में निवास करने वालों अंतर्यामितया परमात्मा है। तो यहां आके महाप्रभु जी ने स्पष्ट भागवत को बीच में लाए हैं कि भाई ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी कंसेप्ट है कि वो भीतर भी है और बाहर भी है। और महाप्रभु जी के यहाँ में कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? कृष्ण की गोदी में स्थित यशोदा की गोदी में स्थित कृष्ण ने अपने मुंह में ब्रह्मांड दिखायो, तो वो ब्रह्मांड वाके भीतर भी है तो और बाहर भी है तो के नहीं। ये वैश्वानर की कैरेक्टर है जो यहाँ कही जा रही है। वो वैश्वानर महाप्रभु जी के हिसाब से यहाँ कहो गयो है। सो अपन अब समझ सकें कि वैश्वानर को महाप्रभु जी के हिसाब से एपरेंटली क्या अर्थ है। स्वमुखे यशोदायै ब्रह्मांड प्रदर्शन, विश्वस्य जड़स्य नरस्य जीवस्य भगवद अंशत्वेन, उनमें ये निवास करे है या लिए ये वैश्वानर है। ये जो है अपन ने वैश्वानराधिकरण देखियो, या के बाद आ रहे है वैश्वानरो वल्लभाख्य। तो या को भी आखो एक अधिकरण है ब्रह्मसूत्र में वल्लभ को। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वहां नाम वल्लभ नहीं है, प्रिय नाम है। वो तो अपन ने डिक्शनरी में पहले ही देख लियो कि प्रिय और वल्लभ सिनोनिम वर्ड है, तो वहां प्रियत्वाधिकरण है। वो प्रियत्वाधिकरण को देखो तो ये वल्लभ को मतलब सारो वहां साफ हो जा रही हो कि प्रियत्व क्या है, तो वासु वल्लभत्व समझ में आ जाएगा। वल्लभत्व क्या है, वासु प्रियत्व समझ में आएगा। वाको विषय वचन क्या है, कौन से स्टेटमेंट पे वहां चर्चा है, तो वहां यही बात बताई गई है कि नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। ये दुनिया में जो भी चीज है वो या लिए प्रिय नहीं है कि वो खुद में प्रिय हैं, पर या लिए प्रिय हैं कि अपने को आत्मा प्रिय है। या लिए तुमको आत्मा को देखने को प्रयास करना चाहिए, और वह आत्मा को तुम कब देख पाओगे, जब आत्मा के जो बारे में प्रतिपादक वचन है उनको श्रवण करोगे, उन आत्मा के प्रतिपादक वचन को मनन करोगे और उन आत्मा के प्रतिपादक को ध्यान करोगे, तब तुमको आत्मा वो दिखेगो। वो देखो ध्यान से बात समझो, मैं ऋग्वेद यही लिए पहले से बता गया कि ऋत की वाणी जब तुम्हारे तक पहुंचेगी तब तुमको पता चलेगा कि तुम वाकई पोर्शन को शेयर कर रहे हो। वही बात यहाँ कही जा रही है, आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य।
ये वचन में नेचुरली शंका क्यों खड़ी भई, वहां को कारण देखो। क्योंकि शंका या लिए खड़ी भई कि ये पति पत्नी को संवाद है। पति ने पत्नी को कही कि भाई अब कल मैं सन्यास लेके जा रहे हूं। उनके दो पत्नी हैं, कात्यायनी और मैत्रेयी। तो उन्होंने कही कि भाई तुम आपस में झगड़ो नहीं, या लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी तुमको तुम्हारे बीच में इक्वली डिवाइड करके जा रहे हूं, शांति से दोनों रहियो, मैं तो अब वैराग्य लेके सन्यास ले रहे हूं। तो मैत्रेयी ने कही कि ये जो तुम प्रॉपर्टी मुझको दे के जा रहे हो, वह प्रॉपर्टी सु माने वो पार्टीशन प्रॉपर्टी सु, क्या मुझको वो चीज हासिल होगी जाकू खोजे तुम जा रहे हो? मैत्रेयी ने बड़ा ड्रास्टिक क्वेश्चन किया कि या प्रॉपर्टी को तुम्हारे हाथ में थे, दोनों प्रॉपर्टी को सम टोटल है तुम पजेस कर रहे हो, वह सम टोटल को तुम दो में पार्टीशन करके एक पार्ट मुझको देके जा रहे हो, और तुम क्या कौन सी चीज को खोजने जा रहे हो? तो वो जाकू तुम या प्रॉपर्टी को छोड़ के खोजने जा रहे हो, वो चीज मुझको या प्रॉपर्टी के पोर्शन से मिलेगी? ये मैत्रेयी ने अपने पति के सामने क्वेश्चन की और याज्ञवल्क्य बेचारो क्लीन बोल्ड हो गया। नहीं भाई, वित्तस्य तो नाशास्ति, अमृतत्वस्य तो नाशास्ति वित्ते में, या प्रॉपर्टी सु जाकी खोज करने मैं जा रहे हूं, बाकी आशा रखनी तो बेकार है। तो इनकी तो फिर जाकू खोजने तुम जा रहे हो, वही मुझको भी बताते जाओ ना, ये प्रॉपर्टी को मैं क्या करूंगी? मैं तो तुम्हारी सहधर्मचारिणी हूं। मैं तुम्हारी सहधर्मचारिणी हूं। अपन दोनों ने सौगंध ये खाई है कि अपन साथ चलेंगे। अब अधबीच के रास्ता में तुम मेरे को ये प्रॉपर्टी बांट के तुम और कोई चीज खोजने जा रहे हो, ये कैसे जात को तुम पति हो? याज्ञवल्क्य ने बहुत खतरनाक सवाल कर दिया। तो याज्ञवल्क्य वहां बहुत मीठे एक बात कहे कि तू मेरी पत्नी नहीं है, मेरी प्रिया भी है। अब और प्रिया ही नहीं है, तू मीठो बोल भी रही है। तो चल अब मैं तुमको बता रहा हूं करके। वहां ने ये बात सबसे पहले बताई कि नवा अरे जाया कामाय जाया प्रिया भवती, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवती। कोई पत्नी या लिए प्रिय नहीं हुए है कि पत्नी प्रिय अपने को हुए है, पर आत्मा प्रिय है या लिए पत्नी प्रिय हुए है। नवारे पत्युः कामाय पति प्रियो भवती, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती। नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवंती, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवंती। वो सबसे पहले पति पत्नी पुत्र और धीरे धीरे वाने परिवार में जो भी कुछ मेंबर हो सब गिनाए हैं या तरीके के याज्ञवल्क्य ने। और फिर वाने कही है कि आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य। तो यहाँ ये विचार को विषय हो गया कि यदि ये परमात्मा है तो पति पत्नी की बात बीच में कहां से आई? पति पत्नी की बीच में आई तो कोई ये आत्मा की बात है, क्योंकि या आत्मा में पति पत्नी को कुछ है रिलेशन, वाह परमात्मा में पति पत्नी की बात कहां से आ रही है? तो या तो ये बात कबूल करो कि या आत्मा की यहां बात कही जा रही है कि जाको श्रवण मनन निधिध्यासन और दर्शन करना है, और यदि परमात्मा की बात यहां आ रही है तो वहां में पति पत्नी बीच में कहां से आ गए? ये वहां संशय पैदा भया। वह संशय के खुलासा में शंकराचार्य वहां क्या आज्ञा कर रहे हैं ये देखो कि ब्रह्मतम परादाद यून्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, नाम रूप कर्म प्रपंचात्मा उत तदतीत। तो यह आत्मा के एक श्रुति ऐसी है कि जहां में श्राप दियो गयो, वर्चुअली श्राप दियो गयो है कि ब्रह्म तुम्हारा सत्यानाश करे यदि तुम अपने आत्मा के अलावा कोई को ब्रह्म मान रहे हो तो। ब्रह्मतम परादाद योन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, ब्रह्म तुम्हारा सत्यानाश करे यदि तुम आत्मा के अलावा कोई को ब्रह्म मान रहे हो तो। या श्रुति को सहारा लेकर शंकराचार्य कह रहे हैं कि भाई यहां तो आत्मा और ब्रह्म की बात है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा, वो जो सर्कल याद करो मायावाद को,
एक ही सर्कल में आत्मा और ब्रह्म दोनों हैं, और या में जो नाम रूप कर्म माने जाया, पति और पुत्र और ये सब जो अपन ने कल्पना करी है वो तो अपनी भ्रमणा है, अपने को आतो भयो सपना है कि मैं तितली हूं, मैं पत्नी हूं, तो पत्नी दिखलाई दे रही है, मुझको पत्नी चाहिए, वासना प्रबल हो गई कि पत्नी चाहिए तो एक पति की पत्नी को स्वप्न आ गया, वासना प्रबल हो गई कि पति चाहिए तो पति को स्वप्न आने लगे। ये सब पति पत्नी पुत्र सब आते भाई स्वप्न है, ये हकीकत नहीं है। ये शंकराचार्य को स्टैंड है। जो प्रिय है वो परमात्मा आत्मा सो ब्रह्म है, और वो यहां कहो जा रहे है। जाके दर्शन श्रवण मनन को अपन देख सके हैं कि यहां जो वल्लभ है शंकराचार्य को, वो वल्लभ नहीं है जो कैरेक्टर अपने वल्लभ को है, क्योंकि या वल्लभ में ये वल्लभ जो है शंकराचार्य को, वो कुछ ऐसा वल्लभ है कि जो जाकू जगत को स्वप्न आ रहे हो है कि मैं मैं ये हूं, मैं ये वो हूं, वो सचमुच में वैसा वल्लभ नहीं है जैसा वल्लभ अपन कह रहे हैं। साकार ब्रह्म वालो, ये निराकार ब्रह्म वालो वल्लभ है। जबकि हकीकत या कि थियोरिटिकली एनालिसिस करें तो क्या है कि अहम और ब्रह्म यहां नाम में भेद है, अर्थ में कोई भेद रह ही नहीं गया, क्योंकि दोनों को सर्कल वो अपन ने देखा ना, विद इन वन सर्कल दो नाम आ रहे हैं, तो उन दो नामन सु डिनोट होती भाई वस्तु एक ही है, और उन दोनों नामन को कैंसल कर दो तो जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। ये उनको सिद्धांत है। वैश्वानर में तो अपन ने देखियो कि काफी अपने निकट आ गए, पर वल्लभ अपने और उनके बदल गए। ये अपने को देखना चाहिए। वल्लभ नहीं है ऐसे तो कैसे कह सके, क्योंकि वो कह वल्लभ है ब्रह्मतम पराध्योन्यत्र आत्मनो ब्रह्म वेद, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा के अलावा कोई ब्रह्म है ही नहीं। रादर ब्रह्म के अलावा आत्मा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म को आतो भयो एक सपना आत्मा को है, और आत्मा को आतो भयो दूसरो सपना पति पुत्र पत्नी पति पुत्र वगैरह को धन को है। वो सब एक में से दूसरे आते हुए सपना में से आते हुए तीसरे चौथे पांचवें कई लेवल के सपनाएं हैं, उन सब सपना को कैंसल कर दो तो बचे है वो ब्रह्म ही है। तो प्रिय वो तो हो नहीं सके सपना तो, क्योंकि सपना तो सब खोटे हैं। एक बड़ा अच्छा शेर है, एक नींद है हकीकत, एक नींद है हकीकत, देखे जहां सपने हैं। एक नींद है हकीकत, देखे जहां सपने हैं, घर नींद उचट जाए सपने कहां अपने हैं। एक नींद है हकीकत, देखे जहां सपने हैं, घर नींद उचट जाए सपने कहां अपने हैं। अपन बड़ो मानते हो कैसे ये है और वो है, और ये सपना में दिख रहे हो कि ये है वो सपना खुलियो नहीं कि कुछ अपनो नहीं रह जाए। सपना में सब अपनो लगे अपने को, बाकी सपना खुलियो नहीं कि अपनो कुछ नहीं रह जाए। तो एक नींद है हकीकत, देखे जहां सपने हैं, अगर नींद उचट जाए सपने कहां अपने, कोई सपना अपना हो ही नहीं सके। तो वो थियरी है, एक नींद है हकीकत। अब यहां में तकलीफ सिर्फ ये है कि नींद को हकीकत मान रहे हैं, तो ब्रह्म हकीकत है कि नहीं, और ब्रह्म हकीकत है तो फिर नींद कैसे हकीकत होगी। या तो ब्रह्म को सो तो मानना पड़ेगा, तभी सपना आएगा। ब्रह्म सोवे नहीं तब तक ब्रह्म को सपना कैसे आएगा, और ब्रह्म सोवे कैसे। यही महाप्रभु जी को तकलीफ हो रही है कि भाई ये क्या चक्कर क्या है। एक बाजू तुम कह रहे हो ब्रह्म है, और दूसरी बाजू तुम ऐसे सोच रहे हो कि एक नींद भी हकीकत है।
ये दो दो हकीकत पाछी कहां से आ गई ब्रह्म के अलावा? मैंने एक वक्त बताई थी ना आपको कि जब हिंदू मुसलमान दंगा भय, तब क्या भयो कि वो हिंदू की लोकेलिटी के बॉर्डर पे एक मुसलमान भी रहते तो बुड्ढो, तो वो हिंदू को विचार इनको दया आ गई कि व्यर्थ में ये दंगा में मर जाएगो, तो उनने अपने घर में घुसा के रख लियो। अब वो जो दंगाखोर हिंदू होते उनने मुसलमान खोजना शुरू किया कि गयो कहाँ वो मियाँ, तो पता नहीं चली कहाँ चले गए, क्योंकि हिंदू के घर में छुपे भय हो। तो फिर घर घर की खोज शुरू भई। तब हिंदू को भी डर लगे कि कहीं अपन पकड़ाएंगे तो अपने साथ कुछ नहीं तज जाती हो है। तो उन्होंने कहा भाई अब तुम भग जाओ यहाँ से। बोले अब भगू कैसे, दंगा बाहर चल रहे हो। तो उन्होंने कही तुमको ब्राह्मण को वेश पहरा दे, चुपचाप भग जाओ। मैंने कही ठीक है, बात सरल है। धोती पहन लियो, ऊपर ना पहन लियो, तिलक लगा लियो, जनई डाल ली। जैसे ही बाहर निकलियो तो वो हिंदू दंगाखोर ने पूछो कि कौन हो? मैंने कही बम्मन हूँ। बम्मन? ब्राह्मण तो कभी खुद को बम्मन कहवे नहीं, मुसलमान ही अपने को बम्मन कहवे। मैंने कही कौन सा बम्मन? तो वाकई मुंह से निकल गई या अल्लाह, बम्मन में भी बम्मन होते हैं क्या? बात फंस गई पाची। और ये तो बताया नहीं तो कि बम्मन में भी बम्मन होते हैं। अपने यहाँ तो बम्मन में भी कोई गौड़ ब्राह्मण हुए, कोई नागर ब्राह्मण हुए, कोई कच्ची ब्राह्मण हुए, कोई पुष्करना ब्राह्मण हुए, कोई तैलंग ब्राह्मण हुए। बम्मन में बहुत बम्मन है। वो तो गरीब को बताया नहीं, वह कह दी ब्राह्मण हूँ कह दी जता नहीं कही बम्मन हूँ। बम्मन कौन सा बम्मन? अब तो वह के जान पे बीत गया। नहीं कही या अल्लाह, बम्मन में भी बम्मन होते हैं क्या? तो फंस गया पाछो गरीब। तो अपने तो बम्मन में बम्मन हुए ना, एक बम्मन में पाछे 10 बम्मन हुए। तो कहने को अद्वैत है और वहां में पाछे एक और एक नींद और हकीकत निकल गई। बम्मन में बम्मन, ब्राह्मण में ब्राह्मण निकल गए एक दूसरो। खैर, श्री रामानुजाचार्य यहाँ बहुत मजेदार बात कहे हैं, बिल्कुल वही बात कहे हैं जो अपने को 100% एक्सेप्टेबल है। और वो कहें कि यहां जो आत्म शब्द है, वाक्य रेफरेंस में पति पुत्र पत्नी धन ग्रह सबके नाम आए, वो या लिए आए कि हर आत्मा के भीतर अंतर्यामी के रूप में एक परमात्मा बैठे हुए है। तो वो जो परमात्मा बैठे हुए है, वाको रिलेशन सिर्फ आत्मा से ही नहीं है, आत्म द्वारक रिलेशन वाको पति पत्नी पुत्र धन ग्रह सब सु है वो अंतर्यामी को। और एक बात ध्यान से समझो कि जैसे मेरे भीतर अंतर्यामी बैठे हुए है, ऐसे मेरी पत्नी के भीतर भी अंतर्यामी बैठे हुए है, और मेरी पत्नी के भीतर अंतर्यामी है, ऐसे मेरे पुत्र के भीतर भी अंतर्यामी है। तो पत्नी को प्रिय लगनो, पुत्र को प्रिय लगनो, पति को प्रिय लगनो, धन को प्रिय लगनो या घर को प्रिय लगनो, वो सब प्रिय वो धन ग्रह पति पत्नी पुत्र के कारण नहीं है, पर उनके भीतर विराजमान अंतर्यामी के कारण प्रिय लग रहे हो है। ये रामानुजाचार्य को स्टैंड है। या लिए वो अंतर्यामी परमात्मा को श्रवण करो, मनन करो, ध्यान करो, तो तुमको वो अंतर्यामी परमात्मा तुम्हारे भीतर दिखलाई दे जाएगो। अपन ने श्री वचन भूषण देखे तो भूगर्भस्थ जल की तरह वो खोदने पे दिखाई देगो, बिना खोदे ध्यान की प्रक्रिया से अपने अस्तित्व को जब तक खोदोगे नहीं तब तक वो भूगर्भस्थ जल दिखलाई नहीं दे। ऐसे ध्यान की प्रक्रिया से आपको खोदो तो वो अपनी सत्ता को खोदो, तो खोद के अंदर जाओगे तो भीतर एक अंतर्यामी दिखलाई देगो, खान की तरह भरे भयो जाके कारण ये सारो वो है। ऐसे रामानुजाचार्य को पर अपन यहां में देख सके हैं कि ये बात रामानुजाचार्य की अपने को
बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। पर जो अपना मॉडल है, क्योंकि वो जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है? अहम अलग है, ब्रह्म अलग है। अब सब अहम में, मैं कल बता चुके तो पाछो यहूदी धर्म की प्रक्रिया के वक्त के सबके अहम अलग अलग हैं, अहम सब में कॉमन है। ऐसे ही सबके अहम कॉमन में ब्रह्म सबको कॉमन है। तो वो ब्रह्म एक होते भय भी अहम जो है वो सबके अलग अलग हैं। या अर्थ में जैसे मैं अहम बोल रहे हूं तो मतलब श्याम गोस्वामी है, आप अहम बोल रहे हो तो आप वाका मतलब आप है। तो ब्रह्म अपना कॉमन है पर अपनो अहम कॉमन नहीं है। और वो अहम कॉमन नहीं होने पे जो अंतर्यामी की वल्लभता है वो भी या अर्थ में रिस्ट्रिक्टेड वल्लभता है कि वो अपनो अंतर्यामी मोकू ही प्रिय हो सके है, मेरो अंतर्यामी आपको प्रिय नहीं हो सके, क्योंकि आपको अंतर्यामी जो है वो आपके भीतर है। आपके अहम को मैं कैसे फील कर पाऊंगा जब तक वैश्वानर को वो जो सर्कल जो अपन ने अपनो देखो वो अपन नहीं फील करें तब तक। तो अपने को यहाँ द्रव्य भेद दिखलाई दे रहे हो है। परमात्मा को अभेद होते भय भी जिन द्रव्यन में परमात्मा अंतर्यामितया मौजूद है वो द्रव्य आपस में परस्पर भिन्न है। मध्वाचार्य जी तो शंकराचार्य के मॉडल में तो अपन ने देखे तो कि सब कछु मिथ्या है करके ब्रह्म ही ब्रह्म सत्य। रामानुजाचार्य के मॉडल में क्या है कि मिथ्या कुछ भी नहीं है पर तू और मैं एक नहीं है, तेरे मेरे बीच में अंतर्यामी एक है। तो जब तेरे और मेरे इश्यू आया आपस में तब अपने में वो इंटीमेसी नहीं आएगी ना। तू कुछ अलग इकाई है, मैं कुछ अलग इकाई हूं। देख यूं समझ, अभी देख स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक वेबसाइट है, कोई एक वेबसाइट से कोई प्रोग्राम रिले हो रहे है, अपन ने लॉन्च किया। वो प्रोग्राम जितने भी कंप्यूटर हैं इंटरनेट वाले उन सब में दिखेगा, उन सब में दिखेगा। अब वहां में जो तेरो इंटरनेट है वाकी सामर्थ्य कितनी, वो कंप्यूटर कैसो वो वैसो, मेरो कंप्यूटर कैसो, मेरे इंटरनेट की लिंक कैसी, वासु डिफरेंट तो आएगा ना। ऐसे तेरे और मेरे बीच में भेद होने के कारण वेबसाइट ने जो लॉन्च किया है वो कॉमन एक अंतर्यामी जैसा प्रोग्राम है, पर बाकी जो बॉडी है जहां में वो प्रकट हो रहे हैं वो सब टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। टोटली डिफरेंट होने के कारण क्या हो रहा है कि अभी कई लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बराबर नहीं आ रहे हो, कोई लोग कह रहे हैं कि बराबर आ रहे हो, कोई से पूछो तो कोई कहे नहीं नहीं बराबर आ रहे हो, कोई तो अपन को लगे क्या चलो बराबर लॉन्च हो गया, कोई से पूछ रहे हो तो कह रहे हैं कि नहीं बराबर नहीं आ रहे हो। कौन कंट्रोल कर रहे हो? वेब मास्टर। अब यहाँ में वेब मास्टर को गलती है कि ऐसा कंप्यूटर की या वहां जो लिंक है वहां की गलती है नेटवर्क की। यदि खराब हो तो सभी जगह खराब होना चाहिए, तो सब जगह खराब नहीं आ रहे हो। कोई जगह कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सुनाई दे रहे हो, बहुत क्लियर सुनाई दे रहे हो, कोई लोग कह रहे हैं कि नहीं बराबर नहीं सुनाई दे रहे हो, गड़बड़ है। तब मतलब क्या? एक अंतर्यामी कॉमन होते हुए भी वैश्वानरत्व वाको उतना अच्छा प्रकट नहीं हो पाएगा ना। जो अपन रिले कर रहे हैं वो तो कॉमन है, पर वहां को वैश्वानरत्व विश्व नर से रिलेटेड है, पर वहां को वैश्वानरत्व उतना साफ सुथरा समझ में नहीं आएगा ना, या भेद के कारण। आई बात समझ में?
पर राम मध्वाचार्य जी का हिसाब बिल्कुल साफ सुथरा है। वो कहें सब चीज अलग है, वही विश्वानर भगवान, क्योंकि उनको ऑलमोस्ट मुसलमानों के जैसा कंसेप्ट है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के जैसे कोई हो नहीं सके, अल्लाह के जैसे है ऐसा सोचना भी पाप है, सोचो तो नरक में जाओगे, कोई अल्लाह के बराबर हो नहीं सके, और वो अल्लाह एकमात्र है, दो हो नहीं सके, और मोहम्मद ही वाको रसूल है, तो मर गए ना तुम तो। अब तो तुम ना अल्लाह को नहीं मानो, क्योंकि अल्लाह जैसे कोई हो नहीं सके, अल्लाह एक है, खत्म हो गई बात। फिर वैश्वानर तो हो ही नहीं सके ना। तो जैसे उनके यहाँ वैश्वानर नहीं हो सके, ऐसे मध्वाचार्य जी के यहाँ भी वैश्वानर वह अर्थ में बिल्कुल नहीं हो सके, क्योंकि उनके यहाँ एक नारायण के अलावा कोई है ही नहीं। पर एक प्लस पॉइंट उनके यहाँ है, क्योंकि वो अंत में चाहे भले इतने कठोर द्वैतवादी हों, पर प्रोडक्ट हिंदुस्तान के हैं ना, तो उनने एक क्या एक साइड ली है, और वो कहें कि दुनिया में कोई चीज भगवान के जैसी नहीं हो सके, पर दुनिया के जितने नाम है सब भगवान के ही हैं। मैंने गधा नाम भी भगवान को, और शिव नाम भी भगवान को, और परेश नाम भी भगवान को, और कल्पना नाम भी भगवान को, और धीरेन्द्र नाम भी भगवान को, और मनोज नाम भी भगवान को। नहीं, क्या तुम सोच रहे हो, सागर की गर्जना कर रहे हो, वाको अर्थ भी भगवान, वो गूं गूं करके सागर गर्ज कर रहे हो वो भगवान, पंखा में फर आवाज आ रही बोले भगवान, सबको अर्थ भगवान, सब नाम को अर्थ भगवान है। या लिए दुनिया शास्त्र में जहां भी कोई भी बात कही गई है, नवा को अर्थ भगवान है, वो है ही नहीं, उनके अलावा नारायण के अलावा कुछ है ही नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह ये स्टैंडर्ड के कुछ भी बोलो ना, टेबल ओके, टेबल को अर्थ भगवान, अपन क्या टेबल बहुत अच्छा है, तो आपको कह रहे हैं पहला मतलब ये भयो कि भगवान बहुत अच्छा है। ये स्क्रीन बहुत अच्छे, बोले पहला मतलब या कोई है कि भगवान बहुत अच्छे, क्या स्क्रीन का मतलब भगवान। फिर वो कहें कि भगवान ने अपने नाम तुमको बांट दिए हैं, तुमने अपने नाम भगवान के आधार पर, जैसे मेरा नाम हमारे ताजी महाराज चापास निसु पधारे, वहां के ठाकुर जी को नाम श्याम मनोहर है, तो उनने ठाकुर जी को नाम मेरे को रख दिया श्याम मनोहर। वो थोड़ी कोई वो श्याम मनोहर हो गया, मैं वो तो रखे भयो नाम है। ऐसे या स्क्रीन को जो स्क्रीन नाम रखो है वो तो रखे भयो नाम है, कोई सच्चा नाम थोड़ी है। ऐसे घड़ा को जो अपन घड़ा कह रहे हैं वो तो रखे भयो नाम है, सच्चो नाम नहीं है। सच्चो घड़ा का मतलब नारायण। तो कोई सेंटेंस लाओ ना, जो सेंटेंस लाओ तुम आपको अर्थ भगवान है, नारायण है, ला इलाहा इल्लल्लाह। यह अर्थ में वो नाम के वैश्वानर हैं, काम के वैश्वानर नहीं, रूप के वैश्वानर नहीं है, नाम में वो वैश्वानर है 100%। क्योंकि कोई नाम ऐसा नाम नहीं है जाको अर्थ भगवान नहीं हो तो है। उनको यहां तक है सागर गर्जना कर रहे हो, भगवान अर्थ है वो, जाओ अब क्या करोगे। अब उनको क्या है कि दाइनो घोड़ो रमतो जमतो छुट्टो, अपन कोई वचन उनके सामने रखें, भाई आप कह रहे हो, जैसे प्रॉब्लम कहां खोए खड़ी, देखो ध्यान समझो। वो कहें कि नारायण जो है वो जगत को पालन करने वालों, जगत को उत्पन्न करने वालों, जगत को जो संचालन करने वालों, संहार करने वालों है। शैव लोग कहें कि नहीं नहीं, कौन ने कही नारायण है, शिव है। उन्होंने कहा शिव है तो मतलब क्या, शिव को मतलब नारायण। क्या करोगे यदि कोई मुसलमान पहुंच जाए उनके पास कि नहीं नहीं अल्लाह ने पैदा किया, बोले अल्लाह का मतलब नारायण। करोगे या को तो कोई इलाज ही नहीं हो सके ना, जो शब्द लाओ वो के जितने भी नाम हैं उन सबको अर्थ नारायण है। अब तुम कुछ भी दर्शन खड़ो करो ना, तुमको प्रकृति मैंने साइंटिस्ट नहीं हो क्या कि नहीं नहीं भगवान भगवान कुछ नहीं, एटम से पैदा हुए, बोले एटम का मतलब नारायण। अब क्या कर, मध्वाचार्य जी को पहुंचना मुश्किल है। उन्हें एक झंडा ऐसा फरका दिया है कि सबको मतलब नारायण,
कोई चीज से पैदा बताओ ना, सबको मतलब नारायण है। तो कहीं उनको कोई पंचायत ही नहीं है उनकी, वचन लाओ ना, कौन सा वचन है, कहाँ लिखा है कि हमारा नारायण जो है वो जगत को पालनहार नहीं है, जगत को करता नहीं है। कुछ तो वचन तुम खोजोगे, देखो यहाँ लिखे हो, बोले या को मतलब नारायण ही तो है। आप संभालो, कैसे संभालोगे? उनकी सर्विस बहुत खतरनाक है और रिटर्न भी खतरनाक है। अरे शंका संशय को क्या, शंका को मतलब नारायण है और निराकरण को मतलब नारायण है। शंका होगी कहां से? शब्द कोई शब्द वापरो न, वाको मतलब नारायण। महाप्रभु जी में और उनमें बस इतना अंतर है कि महाप्रभु जी सर्वं खलु इदम ब्रह्म कह रहे हैं, वो सर्व नाम नारायण के हैं, ये कह रहे हैं। नामाद्वैतवादी हैं, अपन नाम रूप कर्माद्वैतवादी हैं। महाप्रभु जी के और उनके बीच में अंतर यहां पड़ गया। तो उनने ये एक स्ट्रेटेजी ऐसी अडॉप्ट कर ली कि हर चीज का अर्थ नारायण है, तो कोई वचन उनके विरुद्ध जा ही नहीं सके ना। तो वो कैसलिंग ऐसी कर ली है कि वह कैसलिंग को कोई तोड़ ही नहीं सके। कैसे तोड़ेगा? कोई ना कोई वचन सुई तो तोड़ेगा। वर्स्ट कम वर्स्ट साइंटिस्ट क्या कहेगा कि ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं है, ये देखो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन सारा जगह नहीं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मतलब नारायण। क्या कर सको? या थ्योरी को तो कोई चैलेंज ही नहीं दे सके ना, वैसे कोई मान के चले तो मध्वाचार्य जी को कुछ ऐसा जबरदस्त दादागिरी को दर्शन है। पहलवान होते हैं मध्वाचार्य जी, ये मसल्स वाले बॉडी बिल्डर होते हैं, कोई सामने पड़ ही नहीं सके उनके। वाक्य बाद अपने महाप्रभु जी या बारे में यह कह रहे हैं कि ये आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य में जीवात्मा को नहीं निरूपण होकर परमात्मा को निरूपण क्यों है, वाको मुख्य कारण महाप्रभु जी ये बतावे हैं कि देखो जितनी भी चीज प्रिय है वो प्रिय क्यों होवे हैं, क्योंकि आनंदवात्मक होए तो प्रिय होवे हैं, और यदि आनंदात्मक नहीं होए तो कोई वस्तु प्रिय हो नहीं सके है। प्रेम जो है वो आनंद के बारे में पैदा भयो अपनो रिस्पॉन्स है, और प्रेम को रिस्पॉन्स अपन कोई चीज को दें तो वो चीज प्रिय बने हैं। तो नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, ये जो श्रुति वचन है जहां में पति पुत्र पत्नी धन ग्रह सब काउंट कर लिए गए हैं, पर वहां में आत्मा के कारण प्रिय है, तो या में अपने को कोई ऐसी आत्मा खोजनी चाहिए जो आनंदात्मक होए, जो केवल चिदात्मक रूप आत्मा होए। वो तो सबके प्रिय हो नहीं सके है, जो आनंदात्मक आत्मा है वो प्रिय हो सके है। और आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद जो है वो ब्रह्म है, या लिए यहां आत्म शब्द को अर्थ, प्रिय को अर्थ आनंदात्मक परमात्मा है, जो सर्वोत्तम को पहलो नाम है तो आनंद परमानंद। तो वो जो है वो यहां आनंद को ये धर्म है प्रियता, या लिए यहां आत्म शब्द को अर्थ परमात्मा लेना चाहिए। ये महाप्रभु जी को स्टैंड है। ये वल्लभ के माने प्रियत्वाधिकरण को आखो ये विचार है जो वल्लभाख्या में अपन ने देखियो। वाक्य बाद हितकृत सताम, ऑर्डर में सद्रूपो हितकृत सताम है, पर क्योंकि अपन ने ऑर्डर बदले है इंटेंशनली साधन फल के भाव सो पहले हितकृत सताम ले रहे हूं। और हितकृत सताम की समस्या थोड़ी गंभीर है। वो गंभीर क्या है वाको देखो, समझने को प्रयास करो। अपन हितकृत सताम को अर्थ तो समझ गए कि सत को हित करने वालों ये है, पर सत को हित कैसे करे है, वाकी जो समस्या है वह समस्या पे ध्यान दो। कि चाहे नीति लो, मॉरलिटी लो, चाहे धर्म लो,
अपन लॉ लें, पॉलिटिकल लॉ या सोशल लॉ, तो पॉलिटिकल लॉ और सोशल लॉ के जो रूल्स और पैनल कोड्स हैं वो तो सोसाइटी में निर्धारित है। जैसे कोई संस्था के रूल्स हैं, वह संस्था के रूल को जो नहीं मानेगा वहां की जो पेनल्टी होगी वो संस्था वहां खड़ी करे है और वह तरह से को पेनलाइज करे। सरलता से अपन यो समझ सकें कि भाई क्रिकेट के कुछ रूल हैं, वह रूल के तहत एक बात कही गई है कि कोई लेग बिफोर विकेट हुए है, कोई रन आउट हुए है, कोई क्लीन बोल्ड हुए है। तो ये सब जो रूल्स और पेनल्टीज हैं बाकी, वो पेनल्टी खड़ी करी भई हैं या तरीके से नीति और धर्म के रूल्स और जो पैनल कोड्स हैं वो खड़े किए भय हों तो एब्सोल्यूट नहीं हो सके हैं। रिलेटिव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्रिकेट के रूल्स और पेनल्टीज हॉकी पे लागू नहीं होंगे, हॉकी के रूल्स और जो पेनल्टीज हैं वो टेनिस पे लागू नहीं होंगी, टेनिस के रूल्स और जो पेनल्टीज हैं वो टेबल टेनिस पे लागू नहीं होंगी। तो सब अलग अलग हैं। अच्छा, और उनको पाछो खेलने वालों अपने मन से सुधार भी सके। जैसे पहले 5 डे की मैच होती थी, अब एक वनडे मैच हो गया, वो 50 ओवर्स को आपको एक नया ही रूल खड़ो कर दियो। अब भाई खेलने वाले बच गए, खेल बंद कैसे हो गए? अब अपन झगड़ा कर सकें? खेलने वाले बच गए, अब खेल नहीं सकोगे। क्यों? 50 ओवर्स हो गए, अब झगड़ा हो सके? नहीं हो सके। वनडे में रूल बदल गए, बच गए हो तो बच गए हो। 50 ओवर्स में जो करना है सो करो। पहले 50 ओवर्स